पाकिस्तान भी बिल्कुल पीसफुल यूज में मानता नहीं है, पीस में नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान को तो हम जानते हैं वो क्या है। पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है। ये कांग्रेस को क्या हुआ है जी शहजाद वर्सेस 3, ये क्या हुआ है राहुल गांधी को? अभी तक इट वॉज ओके। अभी आपने लिटरली, आप जंग में है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। गृह मंत्री की अभी ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास कि पाकिस्तान डरा हुआ है। राहुल गांधी पूछ रहे हमारे कितने गिरे। राहुल गांधी पूछ रहे हमारे कितने गिरे। एलओपी हैं। अगर उन्हें कुछ अपनी पर्सनल जिज्ञासा है, सुनिए, अगर अपनी कोई पर्सनल जिज्ञासा है जो वो जानना चाहते हैं, तो ही कैन कॉल द डिफेंस मिनिस्टर। ये वो क्या करना क्या चाह रहे हैं? आप अपने सैनिकों का मोराल गिराना चाह रहे हैं, आप अपनी जनता का मोराल गिराना चाह रहे हैं। राहुल गांधी का आखिरकार औचित्य क्या है? व्हाट इज हिज अल्टीमेट टारगेट? इस सवाल का मेरे को आप औचित्य समझाइए कि ये बताओ कि अपने कितने गिरे। व्हाट इज दिस अजय जी, क्या हो रहा है? कौन मोराल गिरा रहा है, कौन मोराल उठा रहा है? जी अजय जी, मोराल गिरा रहा है, कौन मोराल उठा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले जो गॉडसे के विचारक और जो आसाराम बापू से सलाह लेते थे, कम से कम हम विदेशियों से तो बात कर रहे हैं, हम उनसे तो नहीं ले रहे कि जो बाद में जाके एक बलात्कारी निकलता है, क्या होता है। और वो अभी थोड़ी देर आर्मी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये कह रहे हैं कि जीडी बख्शी साहब बोलते से प्रेरणा लेते थे। ये आदमी क्या है ये तरीका? बीच में नहीं बोलिए, आप बोलिए। क्या तरीका है आपका? आप आर्म फोर्सेस पे इस प्रकार का सवाल और हमला करेंगे? एक वेटरन के ऊपर ये हमला करेंगे आप एक वेटरन पे ये हमला करेंगे? आपकी ये मजाक? एक्सपर्ट मत बनिए। आप एक वेटरन पे ये हमला करेंगे? आप वेटरन को गोडसे बोलेंगे? आप वेटरन के ऊपर इस प्रकार का छिछालेदार आरोप लगाएंगे? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू मिस्टर अजय वर्मा। आप मुझसे 1000 लड़ाई लड़ो, आप मुझे 1000 गालियां बको, हाउ डेयर यू कि आप जीडी बख्शी को ये कहें? हाउ डेयर यू? आपकी हिम्मत कैसे बोला जा रहा है? आप जीडी बख्शी की आप बेइज्जती कर रहे हैं। आप बेइज्जती कर रहे हैं जीडी बख्शी की। क्या पापा कर रहे हैं? पापा मत कीजिए। यहाँ बैठ के बैठकर आप किसी भी वेटरन का, किसी भी सैनिक का अपमान नहीं करेंगे। समझ रहे? आप कान खोल के सुन लीजिए। सारी मोदी के चरणों में नतमस्तक है। कि करने जनता नहीं करने देगी। आतंकवादियों की बहन बताता है। सुनो, बड़ी शर्मनाक और बड़ी निंदनीय है। क्या निंदनीय? और बड़ी निंदनीय है। क्या निंदनीय? बोल क्या बचा रहे? राहुल गांधी का सवाल निंदनीय नहीं। आपने निंदा नहीं करी। राम गोपाल यादव, ये कहा, रामगोपाल यादव व्योमिका सिंह की जात बता रहे हैं, वो आपके लिए शर्मनाक नहीं है, वो आपके लिए निंदनीय नहीं है। आपको जनरल साहब का बोलना, आपको ये लग गया, आपको जनरल साहब का बोलना ये लग गया, आपके मुंह से राहुल गांधी के लिए नहीं निकलेगा, आपके मुंह से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, व्योमिका सिंह जो पत्रकार वार्ताएं कर रही थी, उनकी जात बता रहे, तब नहीं निकलेगा। शर्म आप लोगों को नहीं आती है और आपको जनरल जीडी बख्शी से पूछना है। इसीलिए आपकी यह हालत हो गई है अजय जी। इसलिए आपकी आवाज मैंने बंद नहीं की है, आपकी आवाज इस देश की जनता ने बंद की है। आपकी आवाज ये शर्मा ने फेडर नीचे नहीं किया है, यह आपकी आवाज देश की जनता ने बंद किया है। नहीं, क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? से आप डरे बैठे हैं? कौन डरे बैठे? आप डरे बैठे हैं। पाकिस्तान को आपने, आर्मी को सलाम था। आपका डिप्टी सीएम बेइज्जती करता है सेना की। आपका मिनिस्टर जो है सोफिया की बेइज्जती करता है, उसको छुपाने के लिए। और ट्रंप भारत को महाशक्ति और पाकिस्तान को महाशक्ति कहता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुलनात्मक अध्ययन महाशक्ति है पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए देश की सरकार को। महाशक्ति बता रहा पाकिस्तान को। पाकिस्तान आतंकवादी है, और आपने खंडन भी नहीं करा। और सुन लीजिए, ठीक है अजय जी, आपने वो ईयरपीस निकाल दिया, अभी आप बिल्कुल मतलब ओवरऑल खेल रहे हैं। आपको लग रहा है बस जब तक बोलते रहेंगे चलता रहेगा, ऐसा नहीं। अजीज खान साहब, नो व्हाट इज दिस? अजीज खान साहब, क्या हो रहा है? प्रोफेसर साहब को आप रोकते क्यों नहीं है? मतलब अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो बोलिए। आप मेरे को बताइए क्या औचित्य है? जो शब्द अनपार्लियामेंट्री है, जिस शब्द पे आपको जेनी हंस रहे हैं आप वकील हैं, आप वकील हैं, आप वकील हैं। जेल भेजा जा सकता है अजीज खान साहब, जेल, आपको पता है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। केस है उस पर SC ST में, और आप व्योमिका सिंह की जात बता रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता, supposedly the most intellectual person in the समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिसकी बात अखिलेश यादव दुनिया में किसी की सुने ना सुने। एक समय था जब प्रोफेसर साहब की सुनते थे, वो प्रोफेसर साहब ये कर रहे हैं। There is something which is completely going wrong with the Indian opposition. भारत के विपक्ष के साथ कुछ इन प्रिंसिपल गलत हो रहा है। अजीज खान साहब, अजय जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने
देखिए सर, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाए और बात उठाना भी चाहिए। पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं कि सेना और सेना के पराक्रम पर इस देश को, इस देश की जनता को और हम सबको फक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने देखा कि जो चीज़ें आई निकल करके, जिस तरह हमारे सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाया, विपक्ष मुत्तहिद होकर के सत्ताधारी जो पक्ष के लोग हैं उनके साथ किस तरह खड़ा रहा, आपने गौर किया? बिल्कुल पत्थर की तरह अडिग रहा, नहीं हिला। बीजेपी के साथ नहीं, प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के मुखिया के साथ। लेकिन आप इस बात को समझिए कि यही मुखिया, यही लोग आज आप विपक्ष को किस तरह, किस नजर से देख रहे हैं। आप नहीं इस बात को समझ रहे। आप पता नहीं कौन कौन सी भाषा की बात करते हैं कि इनके अपने लोग किस तरह सेना का अपमान कर रहे हैं। किस किस की नहीं, आप मेरे को बताइए किस किस की क्या। देखिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता हूं। आपने कहा मैं किसके, आपने नहीं सुना प्रोफेसर साहब का, आपने नहीं सुना, सुनाऊं? नहीं, आपने नहीं सुना, नहीं आपने नहीं सुना, नहीं आपने नहीं सुना। अजीज खान साहब, सर यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आप बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं, आपने सुना है, आपको पता है, आपको पता है वो गलत है, लेकिन आप एक गलत को दूसरे गलत से इक्वेट करके कहना चाहते हैं कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। ये गणित का सवाल नहीं है। यही बात मैं बीजेपी को भी कहता हूं। अगर ये बोलेंगे कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव का सुनो और अपने डिप्टी सीएम का मत सुनो, तो मैं इनको भी ये बोलूंगा। अरे सर, गलत है सर। अब देखिए ऐश्वर्या सर क्या करेगा सर, तो मैं क्या बोलूंगा सर। हमें तकलीफ है, इस देश को तकलीफ है। सुनिए मेरी बात, सुनाइए। वो ट्रंप कमिंग जनरल साहब, जिसके लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया। सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनने दे। बोलिए तरीका होता है आप हटा देंगे। अरे बोलिए, नहीं हट रहा भैया, कहां परेशान है, बात कहता भारत और पाकिस्तान दो शक्तियां हैं। भारत और पाकिस्तान दो शक्तियां कैसे हो सकती हैं? दो शक्ति नहीं हो सकती है। भारत के आगे पाकिस्तान शक्ति नहीं हो सकता है। उसका खंडन क्यों नहीं हो रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे? सवाल इस बात का है। प्लीज लेट हिम कंप्लीट। की कौन सी हैसियत है जो भारत को सलाह दे? क्यों सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल सलाह देने की हैसियत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द ट्रंप के लिए नहीं बोल रहे। एक तरफ सीज फायर का घोषणा कर रहा है, ट्रंप घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित कर रहे हैं। हाँ। उस संबोधन में भी ट्रंप के बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? क्या ट्रंप इस मुल्क को चलाएंगे? ट्रंप पूरी दुनिया के नेता हैं क्या? चलिए, ऐसा नहीं हो सकता। कमिंग टूटेगा। रिपीट कर रहे हो। डू नॉट वरी, आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम शहजाद फॉर योर। मैं चाहता हूं विपक्ष भी क्या बोलना चाह रहा है ना, जनता एक्सपोज। बोलिए जनरल साहब, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। मैं तो कहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि कमिंग जनरल साहब आफ्टर भारत के बोलने दे मुझे ना सर। अजीज खान साहब, अब सुनना पड़ेगा, बोलने दे। हाँ, सुनना भी पड़ेगा भाई साहब। ऐसे नहीं है कि आप ड्रोन छोड़ोगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम भी तो S-400 चलाएंगे ना अपना। सुन लीजिए, अब आपने ड्रोन छोड़े हैं तो आपने बोला मोराल को हमने कैसे रखा आर्मी का, पत्थर की तरह डिग रहे, पत्थर की तरह, प्यूमिस्टोन की तरह थे। आज सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद का बयान है, ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। क्या कार्रवाई की उन पे? कल कांग्रेस के विधायक का बयान है, ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ तक कुछ हासिल नहीं हुआ। हुसैन दलवाई कितने मारे, इमरान मसूद कितने बॉडी बैग्स है, उसके बाद आतिशी मार लेना। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान हाथ जोड़ा कहाँ पे प्रमाण है? उदित राज, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा? चन्नी जी का जो बयान है, सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं। अजय राय ने जो मखौल उड़ाया प्लेन के साथ, ये तो बयान है कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक और इंडिया अलायंस के। राम गोपाल यादव जी का बयान हो या आपके बयान देख लीजिए बाकी के, क्या कार्रवाई की उन्होंने? एक भी कार्रवाई नहीं।